उत्तर प्रदेश की एक और लोकसभा सीट है मुरादाबाद, जहां पर सपा ने पहले तो एसटी हसन को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया, टिकट दिया और वो अब वहां से सांसद है। इस पर आप अपनी राय बताएं। ये भी बहुत ड्रामेटिकल स्थिति है। किसी ने पूछा कि ये भी अंतिम समय पर हुआ। मैंने अपनी बातचीत में आपको एक व्यक्ति का नाम लिया था, मैं आपको उस नाम को बड़ा करता हूँ, थोड़ा आपको डिफाइन करता हूँ। मैंने आपसे बातचीत में इसी बातचीत में पहले एक नाम लिया था, कमाल अख्तर। कमाल अख्तर जो है वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी हुमेरा अख्तर चेयरपर्सन है और कमाल अख्तर जो है वो समाजवादी पार्टी के बेहद वफादार है। अभी कांट से विधायक है, इससे पहले वो दूसरी विधानसभा से विधायक थे हसनपुर से, अब कांट से विधायक है। तो कमाल अख्तर जो है वो ऐसे नेताओं में आते हैं समाजवादी पार्टी के, जिनकी जरूरत जब समाजवादी पार्टी को पड़ती है तो वो उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको एक बैकअप प्लान दिया गया था कि उनको 2 सिंबल दिए गए थे कि तुम मुरादाबाद से भी पर्चा दाखिल कर सकते हो, तुम रामपुर से भी पर्चा दाखिल कर सकते हो। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि कहीं पर्चा दाखिल होने की सिचुएशन में समाजवादी पार्टी, यानी आवेदन करने की सिचुएशन समाजवादी पार्टी ना रहे, कोई कागज रह जाए, पर्चा कैंसिल हो जाए, डॉक्यूमेंट पूरा ना हो, कुछ ऐसी परिस्थिति में वो बैकअप में थे। और दोनों जगह से एक निश्चित दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। जहां जरूरत पड़ेगी उधर गाड़ी दौड़ा लेना, मुरादाबाद जरूरत पड़ेगी तो मुरादाबाद दौड़ा लेना, रामपुर जरूरत पड़ेगी तो रामपुर दौड़ा लेना, लेकिन वैकेंट ना चली जाए। भारी बेइज्जती हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना पर्चा नहीं दाखिल कर पाई। कांग्रेस ने भी बैकअप दे दिया था, कांग्रेस ने भी दोनों जगह अपना एक व्यक्ति, चूंकि वो इंडिया गठबंधन में था, एक व्यक्ति तैयार रखा था कि ऐसी स्थिति पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अब मुरादाबाद में बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई। वहां समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी, एक एसटी हसन और एक रुचि वीरा। और पूरे दिन ये चलता रहा कि एसटी हसन का कैंसिल, रुचि वीरा का स्वीकार, फिर रुचि वीरा का पर्चा नहीं दाखिल हुआ, एसटी हसन का स्वीकार। पूरे दिन एक पे फॉर्म आते हैं, फॉर्म ए बी वो प्रोसेस है, उसको फॉर्म में ए मिला, उसको बी मिला, ये सब चलता रहा पूरे दिन प्रोसेस। और जर्नलिस्ट पूरे दिन ये रिपोर्ट्स करते रहे कि पता नहीं चल पाया, कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि किसका पर्चा जो है वो दाखिल हुआ और किसका एक्सेप्ट हुआ। कभी खबर आती थी एसटी हसन का, कोई अधिकारी कहते थे एसटी हसन, कोई कहते थे रुचि वीरा। अंततोगत्वा रुचि वीरा जो है वहां से प्रत्याशी बनी। काफी हलचल के बाद वो ऊंच नीच चली, पेंडुलम की तरह लटकते रहे। तो रुचि वीरा कौन है मैं आपको बताऊं। रुचि वीरा पहले तो बिजनौर लोकसभा से टिकट मांग रही थी, वहां अखिलेश यादव ने, एक विधायक है राम अवतार सैनी, उनकी पार्टी, उनके बेटे दीपक सैनी को लड़वा दिया। तो बिजनौर की रहने वाली है रुचि वीरा, पहले बिजनौर से लोकसभा चुनाव भी लड़ी, तो बिजनौर की रहने वाली है। इस तरह मुरादाबाद में वो गई चुनाव लड़ने। बिजनौर से मुरादाबाद की दूरी है 90 किलोमीटर। हालांकि एक लोकसभा का एक छोर से दूसरा छोर 162 किलोमीटर का भी है। बिजनौर एक लोकसभा है जिसका एक छोर पुरकाजी से दूसरा छोर परीक्षित गढ़ तक है, तो वो दोनों दूरी मिलाकर के 162 किलोमीटर है। तो लोकसभा इतनी बड़ी भी होती है, तो इस दृष्टिकोण से तो ज्यादा दूरी है नहीं, लेकिन वो अलग लोकसभा है। और वहां से इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़े थे, वहां से मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेटर जो है वो सांसद रहे मुरादाबाद से, कुंवर सर्वेश सिंह इससे पहले सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखें तो रुचि वीरा का वहां से चुनाव लड़ना अप्रत्याशित था। और चुनाव क्यों लड़वाया गया रुचि वीरा को? चुनाव इसलिए लड़वाया गया क्योंकि राजनीति में एक टैग है कि रुचि वीरा जो है वो आजम साहब की नजदीकी है, बहुत नजदीकी है। तो आजम साहब रामपुर की वजह से, रामपुर का जो टिकट उनकी मर्जी से नहीं हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नाराज है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए रुचि वीरा यानी उनके एक टिकट उनका कर दिया। और अभी हम देख रहे हैं, हम जैसे ही जेल से छूट करके आए तो रुचि वीरा उनके आसपास में आपको दिखाई भी दी। रुचि वीरा काफी वफादारी भी जताती हैं आजम साहब के प्रति। और ये भी सच है कि अगर सांसद है तो इसमें उनकी भूमिका है। रुचि वीरा को सांसद बनाना है आजम खान साहब की पूरी भूमिका है। देखिए अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है, हाल फिलहाल की जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें नेताओं का आभा मंडल कमजोर हो गया है एकदम। अभी जो पॉलिटिक्स है उसमें टिकट की बड़ी वैल्यू है। जिसको टिकट, आपको टिकट मिल जाएगा तो हम कह रहे हैं कि आप विधायक बन जाओगे कहीं। इस समय टिकट की बड़ी वैल्यू है। सामान्य व्यक्ति जो है वो
टिकट मिल जाए बस विधायक बन जा रहा है, टिकट मिल जाए बस सांसद बन जा रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री जिस सरकार में है, इनके नाम पर, मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग सांसद बन गए जो सभासद नहीं बन सकते। एक दो नहीं, 100 से ज्यादा सांसद होंगे। हम कह रहे हैं 150 सांसद होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 150 सांसद ऐसे हैं जो मोदी के नाम पर बन गए। और अभी जो ये 43 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते हैं, जिसमें से 37 समाजवादी पार्टी के हैं और 6 कांग्रेस के हैं, ये 43 में से एक सांसद भी ऐसा नहीं है जो अपने दम पर जो है पूरा चुनाव जीत जाता, पूरा चुनाव। तो ये सब जो चुनाव जीते हैं, इसमें पार्टी की विचारधारा की, आजकल राजनीति में विचारधारा बहुत वैल्यूज उसकी बन गई है। टिकट तो कोई जीत जाओ, कोई देख नहीं रहा आदमी कौन लड़ रहा है। बसपा में होता था पहले ऐसा। विचारधारा इतनी प्रबल है कि अब टिकट मिलने तक की देरी है। तो टिकट मिल गई, रुचि मीरा को इंट्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, जीत गई। टिकट मिल गया, मौलाना महिबुल्लाह नदवी को इंट्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, जीत गए। ना जाति का असर पड़ रहा है, ना वो उनके पास धन दौलत कितनी है, क्योंकि महिबुल्लाह नदवी के पास तो धन दौलत थी नहीं, लेकिन सांसद बन गए। रुचि मीरा के पास धन दौलत थी जरूर, लेकिन उनको उसका इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला, जैसे सांसद बन गई। तो एसटी हसन जो है, उनका किसी ने इंटरव्यू किया जब आजम साहब जेल से आ गए, उन्हें दुख है इस बात का। पूर्व में सांसद रहे वो, उनका नाम है सैयद तुफैल हसन, और वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन में कई बताते हैं कि 1000 से ज्यादा मरीज देखते हैं। फीस उनकी शायद 10 रुपए है या 20 रुपए है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं एसटी सैयद तुफैल हसन। पहले सांसद थे, उनका टिकट भी हो गया था। वो ये मानते हैं कि मेरा टिकट जो है वो आजम साहब ने कटवाया, अपना वीटो यूज करके अपनी नजदीकी रुचि मीरा को भेज दिया। और इसलिए क्योंकि रामपुर का टिकट उनकी मर्जी से नहीं हुआ, तो उनको बैलेंस करने के लिए, नाराज ना हो तो उनको भेज दिया। तो एसटी हसन साहब कभी आजम साहब के नजदीकी थे। वो ये बात भूल गए हैं हालिका कि पहले उनका टिकट आजम साहब की सिफारिश से हुआ था, तो कभी उनके नजदीकी थे। तो एसटी हसन साहब से पूछा किसी ने, आजम साहब जेल से आ गए हैं तो आप जाएंगे मिलने, कि दिल तो मेरा कर नहीं रहा, लेकिन वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। यानी दिल में चोट उनके भी है, दुख उनको भी है। तो ये स्टोरी है इसकी।